तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैंने आपको एडवर्ब टू वाला जो रूल बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसे हम हटाकर और जोड़कर कैसे करके क्या परिवर्तन होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो अब हम उनका एप्लीकेबल देखेंगे कि कैसे करके हम उन्हें अप्लाई करते हैं उन रूल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केवल रिमूव करना, यानी कि जो आपको टू एडवर्ब होगी और टू इन्फिनेटिव होगा, इन दोनों को हटाना होगा, इन दोनों को रिमूव करना होगा। तो इनको कैसे रिमूव करोगे, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसा क्या प्रोसेस होता है, तो वही चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप नॉर्मल क्लाउज को जो आपका इस क्या करोगे, आप दो क्लाउजेस में चेंज कर दोगे। आपका जो सेंटेंस होगा, यानी सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल को कम्प्लेक्स में बदल दोगे, कंपाउंड में बदल दोगे। ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि डैट कंजंक्शन के बाद में आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज रखना है और इधर आपको एक कोऑर्डिनेट क्लाउज रखना है, यानी दो चीज़ें आपको रखनी होती हैं सिंपल डैट के बाद में। अभी देखेंगे कि कैसे करके रखा जाता है, तो टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल शुरू करते हैं वीडियो को आज की। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला सेंटेंस आज का हम लेते हैं। ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड। ये हमारा वाक्य हमने लिया है कि ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसे कैसे करके बनाएंगे, समझिए इसे कैसे करके बनाएंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले इसको बनाने का देखिए बिल्कुल सबसे पहले समझो कि इसमें है क्या। आप जब इसको पढ़ोगे ध्यान से तो आपको देखेगा टू दिखेगा, यानी कि ये एडवर्ब मिला। ये हमें टू इन्फिनेटिव मिला, यानी कि ये हमें एडवर्ब टू मिला, ये हमें इन्फिनेटिव मिला। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ें हमें मिल गई। यानी हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों को हटाना है। कैसे करके हटाओगे भाई, सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था, जो ये एडवर्ब टू होती है इसको हटाओ, इसकी जगह सो कर दो। यही तो कहा था, इसकी जगह सो कर दो। उसके बाद ढूंढो, अगर इस वाक्य में, पूरे वाक्य में कहीं भी आपको निगेटिव सेंटेंस नहीं दिख रहा है, मतलब निगेटिव वर्ड ही नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो आप इसको निगेटिव में बनाओगे। जो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाओगे वो किस में बनाओगे, निगेटिव में बनाओगे। अगर दिखेगा, मान लो जैसे निगेटिव में दिखा, तो क्या करोगे, तो वहाँ पे आपको सीधे सीधे फिर क्या करना होगा भैया, फिर आप नेगेटिव नहीं कर सकते, फिर आपको अफर्मेटिव में बनाना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल तो अभी हमें मतलब है कि भैया इन्फिनेटिव दिखा, उसके बाद हमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा है, यानी निगेटिव में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करके बनाएंगे, समझो बात को। ही ऐसे ही लिखोगे, इज ऐसे ही लिखोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो भी आगे बताऊंगा जब आएगी। ठीक है, सबसे पहले समझो, इस टू को हमें क्या कर देना है दोस्तों, सो में बदल देना है। तो ही इज सो यंग, सो यंग। ठीक है, ये ऐसे करोगे। अब लगाओगे डैट, क्योंकि एक आपका जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो आपका पूरा हो चुका है यहाँ पे, यानी कि एक आपका क्लाउज पूरा हो चुका है। अब डैट लगा के आप सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखोगे। सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखने के लिए देखिए, सबसे पहले समझिए, सबऑर्डिनेट क्लाउज लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये है, ये आपकी डैट, यहाँ पे आपको इसको यूज़ करना होगा। सबऑर्डिनेट क्लाउज की खासियत होती है कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा, आपका वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, तीनों चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये बिल्कुल इतना चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको हमें निगेटिव में बनाना है। इसको हमें किस में बनाना है, निगेटिव में बनाना है। और मैंने आपको बताया था कि कैन नॉट का इस्तेमाल होगा और कुड नॉट का भी इस्तेमाल होगा, विल नॉट, वुड नॉट, वो सब यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से पता चलेगा। अभी यहाँ पे इज़ है, तो इज़ के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कैन आएगा। और निगेटिव में बनाना है तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। तो कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल रिमूव। मतलब इसको हमने क्या किया, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल को हमने किस में बदल दिया। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि रिमूव टू में करके बनाओ, रिमूव टू करके करो, इसकी मतलब एडवर्ब हटाओ, या रिमूव एडवर्ब लिख देगा आपसे। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा कि कंपाउंड बनाओ, इसका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तो देखो ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो कैसे करके। तो चलिए दूसरा सेंटेंस अब देखते हैं इसी प्रकार से। ये हमने पहला बना लिया है, अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा है, द टीचर इज टू वीक टू कंट्रोल द क्लास, कंट्रोल द क्लास। अब ये देखिए,
ये सेंटेंस है हमारे पास। इसी प्रकार से सेम बिल्कुल देखिए, सेम बिल्कुल वही है, एडवर्ब टू वाला रूल है यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एडवर्ब और ये इन्फिनेटिव। बिल्कुल बताओ, ये एडवर्ब है, ये इन्फिनेटिव है। अब कैसे करके इसमें चेंजेस होगा, सबसे पहले समझो। इसको हम क्या करेंगे भाई, सो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि इसको तो सो ही करना है। तो बस बना दो, द टीचर लिखो इज सो वीक। ये आपका पहला क्लाउज कंप्लीट हो गया। डैट लगा के दूसरे सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ दो। सबऑर्डिनेट क्लाउज के लिए द टीचर है, टीचर का। अब देखिए, एक वाक्य में आप दो नाउन यूज नहीं करोगे भाई, चाहे भले ही आप सबऑर्डिनेट क्लाउज यूज कर रहे हो, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज में भी आप क्या करोगे, सब्जेक्ट आप नाउन इस्तेमाल नहीं करना। नाउन इस्तेमाल करोगे तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पे द टीचर है। अब द टीचर अगर मान लीजिए इस वाक्य को अगर लड़कियां बना रही हैं तो भाई आप सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को आप लड़के लोग बना रहे हैं, जैसे मैं बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ही का इस्तेमाल करूंगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ही लगा सकते हो, ही लगाओगे या सी लगाओ, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। आप सी ही दोनों लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे ही लगाऊंगा, ठीक है। तो द टीचर इज सो बिग दैट ही कैन नॉट। अब कैन नॉट क्यों लगा रहा है, क्योंकि भैया इज है, इज है। इज होगा तो कैन नॉट लगाओगे, वाज वर होगा तो कुड नॉट लगाओगे, समझ गए। तो ही और यहाँ पे क्या लगाओगे, कैन नॉट कंट्रोल द क्लास, कंट्रोल द क्लास। ये बन गया लो दूसरा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो तीसरा, देखो बिल्कुल तीसरा देखो, इसी प्रकार से एक और देखो। या दो में ही काम हो जाएगा, या एक और बताऊं, एक और बताऊंगा तो फिर इसी में मतलब एडवर्ब टू ही वाला रूल होगा। आज कल वीडियो में फिर हम एडवर्ब टू को यूज़ करने वाला रूल इस्तेमाल करेंगे कि कैसे करके यूज़ करते हैं। बिल्कुल सेम उल्टा प्रोसेस अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं होगा, देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं इसी प्रकार से। इट इज़ नेवर, इट इज़ नेवर, इट इज़ नेवर टू लेट, टू लेट टू मेंड। अब ये देखो, अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इसमें नेवर दिखाई पड़ रहा है भैया, यानी निगेटिव वर्ड दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबऑर्डिनेट क्लाउज किस में बन जाएगा आपका, सीधी वही बात है। जब आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो सीधी बात है सबऑर्डिनेट क्लाउज का किस में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। कोई चेंज नहीं है, सब वही बातें हैं। टू एडवर्ब आपको दिख रहा है, इसको शो कर देना। ये आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के लिए क्या अप्लाई करते हो, सिंपल बात है, देखो किस प्रकार से चेंज करना है। यही आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज बनेगा। कैसे बनेगा, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सीधी सीधी बात। तो अब बात करते हैं, समझो यहाँ पे बात को। इसको क्या करोगे, इट इज अभी नेवर पे ध्यान मत दो, अभी आप ऐसे करो, इट इज सो लेट, सो लेट दैट इट विल बी माइंड, इट विल, अरे इट विल नहीं होगा, बिल नहीं होगा, समझो बात को। यहाँ पे इज है, इज होगा तो सीधी बात भैया कैन ही लगेगा, कैन, इट कैन मैंड, बस ऐसे। यहाँ पे बिल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो बात को। यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमने वाक्य को पढ़ा, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, ये वाक्य है। हमने इसमें पहचाना कि भैया एडवर्ब हमें टू दे रखी है, इन्फिनेटिव भी दे रखा है। एडवर्ब को तो हमें शो कर देना है, सीधी बात है। लेकिन हमें वाक्य में एक कंडीशन और अप्लाई होती दिखाई दी कि इसमें निगेटिव वर्ड आया, यानी कि नेवर दिखाई दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे हटाओगे तो भैया आपको पहला जो आपका क्लाउज होगा उसमें तो आपको कोई निगेटिव वर्ड नहीं रखना है, लेकिन डैट करके जो आप सबऑर्डिनेट क्लाउज करोगे उसमें चेंजेस होंगे। अब निगेटिव वर्ड है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को आप कैसा रखोगे भैया, अफर्मेटिव में रखना होगा। तो देखो इट कैन मैंड, ये अफर्मेटिव में है, बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए चौथा वाक्य लेते हैं, बिल्कुल चौथा वाक्य लेते हैं इसी प्रकार से। चलिए देखिए, ये सेंटेंस है आपका, द केस इज टू अर्जेंट, द केस इज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन्ड। ये है भाई,
ये आपका एक सेंटेंस है, ये लास्ट है। इसके बाद आज की वीडियो को हम यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि ये रिमूव टू वाला जो है ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए इसमें बार बार वही बात रिपीट हो रही है। यहाँ पे फिर से एडवर्ब टू दिखा, यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव टू दिखा, यानी कि सीधी बात है, ये बात की चीज़ है। यानी कि इसको ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा दे रखा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बी ऑलरेडी इसके साथ में है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको हम कैसे करके जोड़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में ही जुड़ता है, सीधी बात है, ठीक है। तो ये सीधे बहुत डीप वाली बातें हैं, इनको हम अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हमें केवल अभी अपने सेंटेंस पे फोकस करना है कि इसको हम कैसे बनाएंगे अगर ये एग्जाम में हमारे लिए आ जाए तो इसको बनाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे इसका क्या कर देना भैया, इज है तो इसको इजी रखोगे, यानी कि द केस इज सो अर्जेंट, द केस इज सो अर्जेंट दैट, अब समझो द केस है, द केस, अब द केस यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है, नाउन हो गया ये आपका। अब इसको हम यहाँ पर जब यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट, यानी कि एज अ सब्जेक्ट जब हम यहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, और इज है तो क्या लगाएंगे भैया, कैन लगाएंगे, ठीक है। अब समझो बात को, यहाँ पे कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा है। जब निगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका कैसा होगा भैया, निगेटिव में होगा, यानी कि द केस इज सो अर्जेंट दैट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, ठीक है। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से आगे बढ़ा देना केस को, ठीक है, आगे बढ़ा देना, निरस्त नहीं करना होता है, आगे बढ़ा देना होता है, ठीक है। चलिए अब ये आपका जो रिमूव एडवर्ब वाला सिस्टम है वो पूरा हो गया। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, समझा दी हैं। राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ा लिखने में समझ में नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख नहीं पाते ठीक से उतना अच्छा। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। और कल की वीडियो में बाय यूजिंग एडवर्ब वाला जो रूल है वो भी आपको अच्छे से क्लियर करा दिया जाएगा। उसके बाद एक से दूसरे सेंटेंस में कैसे परिवर्तित करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।